राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे पर मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति खादमियान। मेरे साथ मौजूद है इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा सर। सर, खेला हो गया आज तो हरियाणा खातर। विनेश फोगाट जो है खेलते पहले जो है अयोग्य घोषित कर दी गई है सर। देखिए, निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर नहीं है। भारतीय ओलंपिक कहीं ना कहीं उम्मीदों के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से, कुश्ती के लिहाज से, और जो उम्मीदें जगी थी कल देर रात से, आज मेडल की उम्मीद कर रहे थे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जो वेट कैटेगरी है 50 किलोग्राम की, उसमें ओवरवेट होने के चलते विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और अब जो मेडल के चांसेस है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अपील में किस तरह की चीजें होंगी ये देखने की वाली बात होगी, लेकिन जो अभी जानकारी आ रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये साफ तौर पर जानकारी है कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन के चलते 50 किलोग्राम की कैटेगरी में 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट, यानी कि 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट के चलते वो मेडल जो है हाथ से निकल जाएगा। और ये भी जानकारी दर्शकों को दे दें कि सिर्फ विनेश फोगाट की जो बात है वो सिर्फ फाइनल ही नहीं खेल पाएंगी, और जो अब तक उनकी सफलता के चलते एक जो सिल्वर रिजर्व हो गया था वो सिल्वर भी उनको हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि अयोग्य होने का मतलब ये होता है। और बहुत अच्छी खबर नहीं है भारतीय खेल प्रेमियों के लिहाज से, कुश्ती प्रेमियों के लिहाज से। हरियाणा के तमाम खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर जो दबदबा और जो तमाम चीजें की जा रही थी, जो बातचीत हो रही थी, उनको झटका लगा है और तमाम भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि की है। बयान में कहा गया है कि खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती में 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य होने की खबर साझा करता है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। दल द्वारा इस समय कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। ओलंपिक की जो एसोसिएशन है हरियाणा की, वो पूरे देश की, माफ कीजिएगा, वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अपनी दे रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय दल अपने विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। वह आगे की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। तो ये विनेश फोगाट को लेकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यूडब्ल्यूए के नियमों के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप में भाग नहीं लेता है या असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। नियम बड़े सटीक हैं, नियमों के मुताबिक बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसमें अब मेडल आएगा। मेडल हाथ से निकल चुका है। अब तक की जानकारी के मुताबिक बहुत बड़ी जीत होती, बहुत मैसेज थे इस जीत में। सिर्फ खेल की बात तो थी, खेल के अलावा भी जंतर मंतर की और तमाम तस्वीरों की चर्चा थी। तो निश्चित तौर पर दबदबा और तमाम चीजें हैं। दिल तोड़ने वाली खबर लेकर आए हैं। जब अच्छी खबर थी वो भी लेकर आए, और खबर का काम ही ये है कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, शेड कोई भी हो, खबर की दर्शकों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर है और मेडल भारत के हाथ से, विनेश के हाथ से लगभग ये मान के चलिए कि निकल चुका है। और सर, थोड़ी देर पहले हम जो है लाइव कर रहे थे, दर्शकों तक जो ये खबर पहुंचा रहे थे कि आज जो है फाइनल मुकाबला होने वाला है, और उसके बाद ये खबरें आना, मिठाइयों बंटने की जो खबर है वो भी हमारी तरफ से जो है आप दर्शकों तक पहुंचाई गई थी। और उसके बाद जो ये मायूसी भरे जो पल पहुंच गए हैं सर हरियाणा के लिए, देश के लिए, तमाम तरह से जो है खबरें भी आ रही हैं कि क्या दोबारा से मतलब प्रयास किया जा रहा है, तो उसको भी सर जो है उसको भी शायद नकार दिया गया है। सर देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसका जो बयान है वो मायने रखेगा इस तरह की टेक्निकल चीजों में। उन्होंने कहा कि खेदजनक है कि भारतीय दल यानी कि इंडियन जो टीम थी उसने विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने की खबर साझा कर रहा है, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ से आई है। तमाम जो न्यूज एजेंसीज हैं पेरिस में काम कर रही हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट है। रात भर टीम द्वारा किए गए कोशिश, बेहतरीन प्रयासों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक पाया गया है। दल द्वारा इस समय कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। तो मानना तो वही पड़ेगा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। खिलाड़ी का प्रदर्शन है, लेकिन नियम है खेल की। सबसे बड़ा आप ये पॉइंट समझ लीजिए या दुर्भाग्य, सौभाग्य, कुछ भी समझ लीजिए कि खेल नियमों से चलता है, उसमें कोई भी चूक। और ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर तो ये संभव ही नहीं है कि नियमों में कोई भी छेड़छाड़ हो सके और कोई बदलाव हो सके। तो निश्चित तौर पर बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। मात्र 100 ग्राम
एक 100 ग्राम वजन की कितनी कीमत होती है, ये वो आज वर्षों तक पता याद चलती किया है। जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा। और खुशी के बाद एकदम से कहते हैं ना कि जब बंदा परेशान रहता है, दुखी रहता है, उसको खुशी खबर मिलती है तो वो खुशी दोगुनी हो जाती है। लेकिन जब खुशी की खबर मिलती है और उसके बाद दुख भरी खबर एकदम से मिलना, वो किसी भी दिल को तोड़ देगी, किसी भी व्यक्ति को झिंझोड़ के रख देगी। और ओलंपिक से मेडल गोल्ड की उम्मीद रखना और फिर ब्रॉन्ज भी ना मिलना, ये हरियाणा के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, दुख भरी खबर है। और इस टाइम पे आप खुद भी समझ सकते होंगे विनेश फोगाट के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके गांव के लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। और जो है आग्रह किया गया दोबारा जांचने का, लेकिन उसका भी जो अनुरोध उनका था उसको ठुकरा दिया गया है। और अभी देखना ये होगा कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। अभी तो उनके पास कोई खेल की हम उम्मीद रख ही नहीं सकते, हम मेडल की उम्मीद रख ही नहीं सकते। तो आप तक तमाम खबरें जो है वो पहुंचाते इस पे रहेंगे और सर। बातचीत करते हैं, तमाम जी सर। तरह के रिएक्शंस भी इस पे आएंगे, इस पे राजनीति भी होगी। अभी जो कोई मैं देख ही रहा हूँ कि तमाम साइट्स पे या जिस तरह से कोई जानकारी से आ जाए, ये अगर सच्ची खबर है तो निश्चित तौर पर बहुत 100 ग्राम टू दुखद है। मच, बहुत कुछ है। विनेश डिस्क्वालीफाई, नो मेडल। भारत के जो बेटी है विनेश फोगाट, अब जिस तरह से टेक्निकल पेज में फंस चुकी है कहानी, इस जी पे बहुत रिएक्शन आने वाले हैं और बहुत बड़ी ये चर्चा होने वाली है। निश्चित तौर पर कोई नियम है, नियमों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और जब तक पूरी विषय निकल कर ना आ जाए, एक डिटेल स्टेटमेंट ना आ जाए, भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से जो डिटेल स्टेटमेंट दी गई है वो हमने पढ़ के अपने दर्शकों के सामने रख दी। तो निश्चित तौर पर दिल टूटने वाली खबर है। और ये कहीं ना कहीं अब हरियाणा में कहते किसकी नजर लग गई, या तो बात बनते बनते बेराना किसकी नजर लगी, बिल्कुल बनते बनते बात गोल्ड तक जाने की उम्मीद और फिर ब्रॉन्ज भी हाथ ना लगना, उसके बाद ये सब प्रतिक्रियाएं और भी दुखद बना देती है सर। कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जब अपनी लाडो ने लेकर उम्मीद जता रहे थे हरियाणा वाले, देश वाले, प्रॉपर तरीके से उनके गांव में भी खुशियां मनाई जा रही थी, मिठाई बांटने का काम करने लग रहे थे, और उसके बाद ये खबर बीच में आना बेहद झिंझोर के रख देने वाली खबर। मैं वही स्टेटमेंट्स को चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पे रिएक्शंस के तौर पर कौन क्या कुछ कहता है, लेकिन नियम तो नियम होते हैं। और मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और ओलंपिक की जो शक्ति है वो बहुत शक्ति है। आपको पता है कि ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद भी डोप टेस्ट देना पड़ता है, और खासतौर से कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज सिल्वर लेके आए, उस डोप में भी कोई अगर पकड़ा जाता है तो भी उसकी जीत के, और कुछ जहां तक मुझे जितना स्पोर्ट्स मैंने कवर किया है कि महीनों बाद भी ये फैसले होते हैं कि उस समय वो आपने मेडल जीता था, लेकिन उसमें वो मानक आपके पूरे नहीं थे। तो इस मामले में स्पोर्ट्स कोई कोताही रूल रेगुलेशन को लेके नहीं करता है। अशोक गहलोत साहब का जो पैरोडी है तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का यहाँ इंतजार करना चाहिए कि किस तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर कुछ आए। शायद मैं विजेंद्र सिंह का देख रहा था, उन्होंने थोड़ी सी इस पे कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं जो फोगाट परिवार है उसके लिए है, विनेश के लिए, उस पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल इतना पास में पोडियम में जो तिरंगा लहराने का जो मौका था वो हाथ से निकल जाएगा। महिला रेसलर की बात कर रहे हैं, विनेश फोगाट की हम बात कर रहे हैं, फाइनल में पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है सर, इससे ज्यादा गर्व की बात अपने देश के लिए क्या हो सकती है कि अपनी लाडो जो है पहली भारतीय महिला रेसलर इसी बनी है जो ओलंपिक के फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी। और जो उनका मुकाबला आज रात 11:30 बजे जो है होने वाला था, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से जो है उनको इससे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अब योग्य जो है घोषित कर दिया गया है। 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां, शायद ही इससे बुरा कोई खिलाड़ी की लाइफ में हो सकता है। तो बहुत तरह तरह के रिएक्शंस हैं और कहीं ना कहीं दिल जरूर टूटा है भारतीय स्पोर्ट्स फैंस का, तमाम भारतीयों का, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। ऐसा नहीं है कि भारत झोली भर भर के मेडल लाता है और 10, 15, 20, 25 गोल्ड होते हैं हर ओलंपिक में। तो गोल्ड तक तो मुझे लगता है कि एक ही उम्मीद थी, हॉकी में भी टूट चुकी है, जेवलिन थ्रो में अब नीरज चोपड़ा में वो फिंगर क्रॉस रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोटा खाली ना वो नजर ना लगे। लेकिन ये जो खबर आ रही है
है विनेश फोगाट ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई है। 100 ग्राम का जो मामला है काफी वजन बढ़ने वाला है और दिन भर के जो रिएक्शन है मुझे लगता है स्वाति उनके साथ आना चाहिए। अभी तक की जो जानकारी थी वो हमने दर्शकों के साथ में रख दी। जब सेलिब्रेशन का मूड था तो वो खबर हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन जब दुखद खबर आई तब तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए और इस तरह इस पर बयानबाजी इनका करना है वो करेंगे, लेकिन हम आप तक सीधी और सपाट सच्ची खबर पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहो इन खबर हरियाणा की। गेल, राम राम।